मोदी 3.0। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चाय पर चर्चा कर रहे हैं। पीएम आवास पर चाय पर चर्चा लगातार जारी है। नए मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में अमित शाह भी मौजूद हैं और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। जेपी नड्डा से लेकर नीतीश कुमार भी चाय पर चर्चा कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर से लेकर जीतन राम मांझी भी इस चर्चा में शामिल हैं। हर्ष मेहरोत्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भागीरथ चौधरी भी इस चाय के चर्चा में शामिल बताए जा रहे हैं। तो चिराग पासवान से लेकर अजय टम्टा भी इस बैठक में शामिल हैं। ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, गिरिराज सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो लगातार बैठक का दौर जारी है। चाय पर चर्चा की जा रही है, चाय की चुस्की के साथ चिंतन और मंथन, क्योंकि आज वो दिन है जब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त चाय पर चर्चा कर रहे हैं। नए मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा कर रहे हैं और इन नए मंत्रियों में जो नाम फिलहाल बताए जा रहे हैं वो हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जिन्हें मंत्रालय सौंपी जा सकती है, जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये चर्चा की जा रही है। लंबे वक्त से ये बैठक का दौर जारी है और शाम 7:15 वो वक्त जब एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम करेंगे नरेंद्र मोदी और लगातार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। तो एक बार फिर से मोदी सरकार और इसे लेकर बेहद खास और भव्य तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रपति भवन को सजा दिया गया है और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो जीत की हैट्रिक लगाने के बाद जबरदस्त उत्साह है न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं में बल्कि नेताओं में और खुद नरेंद्र मोदी में भी, क्योंकि लगातार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले और इसे लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। पूरी दिल्ली को सजा दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी को फूलों से सजाया गया है और चारों ओर भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। पोस्टर और बैनर से दिल्ली को पाट दिया गया है और ये नारा देखिए, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और ये दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया और इसी दम पर फिर से लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है। हालांकि विपक्ष को इस बार अच्छे वोट मिले हैं और ऐसे में विपक्ष भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक का दौर लगातार जारी है, चाय पर चर्चा की जा रही है। नए मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिली और ऐसे में अलायंस के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। और यही वजह है कि सभी जो खास नेता हैं अलायंस के वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। सहयोगी विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके। विनीत, चाय पर चर्चा लगातार जारी, क्या चल रहा है अंदर इस वक्त? आज ही निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पर लगातार चर्चा जो है वो अपने मंत्रिमंडल के होने वाले सहयोगी के साथ कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्हें अपने विजन के बारे में बताएंगे कि आखिरकार मोदी 3.0 में किस तरह से काम किया जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 3 नाम जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। साफ तौर पर मोदी 2.0 में भी वो मंत्री थे और इस बार भी उन्हें कैबिनेट जो मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम आ रहा है। कानून मंत्री थे, इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास था, लेकिन इस बार भी उन्हें जो है वो मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ भागीरथ चौधरी का भी नाम आ रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भागीरथ चौधरी जो है वो राज्य में कृषि मोर्चा से, किसान मोर्चा से जुड़े हुए थे, उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम प्रमुख मंत्रालयों की बात करें तो इस बार जो सीसीएस से जुड़े हुए मंत्रालय रहेंगे वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, चाहे वो रक्षा की बात हो, चाहे वो होम की बात हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय की बात हो या फिर चाहे वो वित्त मंत्रालय की बात हो। ये सभी जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बताएं कि जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है वो भी बीजेपी अपने साथ ही रखेगी, लेकिन बहुत संभावना है कि जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो टीडीपी को दे सकती है या फिर जेडीयू को जो है वो उपसभापति का राज्यसभा में पद जो है वो दे सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो बैठक हो रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार
मोदी 3.0 का आखिरकार क्या विजन रहेगा, इसको लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस विजन के साथ जो है वो यहाँ पर जाएंगे। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि मोदी 2.0 के आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को अगले मोदी 3.0 को का जो एजेंडा है 100 डे का जो एजेंडा है वो तैयार करने की को कहा था। तो अब यह हम मान सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस तरह से वो चर्चा करेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर आखिरकार किस तरह से मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है वो 100 दिनों में काम करेगा, इसको लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के कई बड़े नेता हों, गृह मंत्री हों अमित शाह, उन्होंने भी साफ तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जब तीसरे कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आएगा तो ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी आखिरकार चर्चा ये विजन है नरेंद्र मोदी का कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है भारत को, और ऐसे में ये चर्चा बेहद खास भी क्योंकि आगे के विजन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है, लेकिन मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है इसी चर्चा में, और ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिली है और ऐसे में अलायंस का साथ रहना बेहद जरूरी है सरकार बनाने के लिए। विनीत, कौन कौन से मंत्रालय जहां पर पेच फंस रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय की मांग की जा रही है अलग अलग दल की ओर से और इसे बीजेपी भी रखना चाह रही है क्योंकि ईडी भी इसी में आता है। जी निश्चित तौर पर अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। इसके साथ ही साथ जो रायसीना हिल्स के मंत्रालय हैं जिन्हें हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, चाहे उसमें गृह मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें या रक्षा मंत्रालय की बात करें, ये सभी मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने साथ रखेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मंत्रालयों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो की मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी, चाहे वो हम रेलवे से जुड़ा हुआ मंत्रालय जो है वो हम मान सकते हैं कि वो भी बीजेपी जो है वो अपने साथ ही रखेगी। बहुत संभावना है कि पेट्रोलियम जैसे जो क्रिटिकल मंत्रालय होते हैं वो भी बीजेपी जो है वो अपने साथ रखेगी। अर्बन डेवलपमेंट का मंत्रालय जो है वो भी बीजेपी अपने साथ ही में रखेगी। विनीत, आप जैसा बता रहे हैं तो सभी जो बड़े मंत्रालय बीजेपी अपने साथ रख रही है और नीतीश कुमार ने मांग किया था कि वित्त मंत्रालय उन्हें दिया जाए और कुछ बड़े कैबिनेट्स की भी मांग उनकी ओर से की गई है, तो ऐसे में क्या नाराजगी भी दिखाई दे सकती है विनीत? जी ऐसी कोई नाराजगी की जो बात नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब बार्गेन किया जाता है, मूल भाव किया जाता है, वह ऐसे में बड़े मंत्रालय ही मांगे जाते हैं। हालांकि जब वास्तविक स्थिति आती है तो उस वक्त एक कैबिनेट का बर्थ और एक एमओएस का बर्थ जो है वो नीतीश कुमार की जेडीयू को दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें नीतीश कुमार की जेडीयू को बीजेपी की ओर से जो ऑफर किया जा सकता है, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट जो है वो ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि हरिवंश जो है वो पहले भी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जो है वो रह चुके हैं, जेडीयू से आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें टीडीपी से भी बात करें, नंबर्स की अगर हम बात करें तो जेडीयू से अधिक नंबर जो है वो टीडीपी की, और टीडीपी से एक कैबिनेट बर्थ और एक एमओएस का बर्थ मिल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को भी एक कैबिनेट और एक एमओएस से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम बात करें अन्य सहयोगियों की बात करें तो फिर चिराग पासवान को जो है वो कैबिनेट का बर्थ दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी जो हैं वो बिहार से आते हैं, उन्हें भी एक मंत्री जो है वो बनाया जा रहा है, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री का जो है वो पद दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें कि अगले 1 से 2 दिन में इस बात की घोषणा हो जाएगी कि आखिरकार किसको कौन सा मंत्रालय जो है वो दिया जाता है। जी बिल्कुल, मंत्रालय किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी का टीम आखिर कौन होगा जो विजन 2047 में देश को तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर चलेगा। विनीत, कुछ नए चेहरे मंत्रालय में शामिल किए जा रहे हैं, जरा बताइएगा कौन कौन से हैं नए चेहरे?
जी निश्चित तौर पर अगर हम नए चेहरों की बात करें तो यहाँ से अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो चुनाव भी लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जो है उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। अगर बिहार से बात करें तो जीतन राम मांझी जो है वो नए चेहरे हैं, रामनाथ ठाकुर नए चेहरे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नए चेहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रवनीत बिट्टू जो है उन्हें भी नया चेहरा माना जा रहा है। अजय टमटा जो है वो भी नए चेहरे हैं, हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो मंत्री थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें नए चेहरों की बात करें, राजस्थान से बात करें तो भागीरथ चौधरी जो है वो नए चेहरे हैं। इसके साथ ही साथ अब जो है वो एक बड़ी खबर यहाँ पर आ सकती है कि जो बैठक जो है वो खत्म हो गई है, लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। आप तस्वीरों को देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे थे। अगर हम उनमें देखें तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर निकले हैं। साफ तौर पर जो महाराष्ट्र 49 की जो गाड़ी जा रही है उसमें नितिन गडकरी जो है वो मौजूद है। उनका नाम भी हमने पहले दिखाया था और नितिन गडकरी जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर बैठक जो है वो खत्म हो गई है और अब धीरे धीरे लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। नितिन गडकरी जो है सबसे पहले निकलने वालों में से अगर हम नाम लें तो नितिन गडकरी का नाम है। नितिन गडकरी यहाँ पर निकल चुके हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो भी यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके निकलने का जो सिलसिला है। यहाँ पर देखिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय का जो आवास है वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। बहुत संभव है कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस गाड़ी में हो सकते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप तस्वीरों को सामने देखिए। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे तेज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिरकार बैठक जो है वो खत्म हो गई है और अब देखिए कि गाड़ियों से जो है निकलने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। और इस वक्त जो गाड़ी निकली है उसमें अगर हम बात करें तो अमित शाह जो है माफ कीजिए राजनाथ सिंह जो है वो इस गाड़ी से निकले थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस गाड़ी से निकल गए हैं। संभावित कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बैठक खत्म हो चुकी है। चाय पर जो चर्चा चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और लगातार एक एक कर जो बड़े नेता हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार विनीत दिखा रहे हैं। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल हुए। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार अब नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है, क्योंकि शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। और कौन होगा कैबिनेट में शामिल, किसे मिलेगा अहम मंत्रालय, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। विनीत, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ राज्यों में कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या घट सकती है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम सामने आ रहा है। इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो बीजेपी को इस बार वहां से आंकड़े जो हैं वो कम मिले हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये है कि वहां पर उत्तर प्रदेश से आंकड़ा जो है वो कम होगा। और इसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन जो है वो निकल रहे हैं। लेकिन अभी तक दो ही बड़े चेहरे जो है वो यहाँ से निकले हैं। नितिन गडकरी जो है वो बैठक से निकल चुके हैं। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो है वो इस बैठक से निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे जो लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। हालांकि अगर हम बात करें कि जो गेट है आज निश्चित तौर पर हम दिखाएं, यहाँ पर जो गेट है वो अभी गेट जो है वो बंद हुआ है और अभी जो लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे हो गया है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह इस बैठक से निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे लोगों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। मोदी मंत्रिमंडल 3 को लेकर के जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा की। लगभग हम मान सकते हैं कि लगभग 40 मिनट के लगभग ये चाय पर चर्चा हुई है और उसके बाद सभी लोग जो है वो एक एक करके जो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले निकलने वालों में अगर हम नाम लें तो सबसे पहले निकले हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है मोदी में 1 में भी मंत्री थे, मोदी 2.0 में भी मंत्री थे और इसके साथ ही साथ नितिन गडकरी जो है वो अब यह माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में भी मंत्री रहेंगे। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी मोदी 1 में मंत्री
मंत्री रह चुके थे, वहाँ पर उस समय गृह मंत्रालय का प्रभार उनके पास था। इसके बाद जो है अब जो है उनके पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार है और निश्चित तौर पर जो CCS से जुड़े मंत्रालय जो है वो भी इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही दिया जाएगा और वो भी इस बैठक से निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, ये बड़ा अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं कि जो बैठक चल रही थी चाय पर चर्चा संभावित कैबिनेट के साथ, वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। नेताओं के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गज नेता बैठक खत्म होने के बाद धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और चर्चा इस बात को लेकर इस बैठक में की गई कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और ऐसे में अलायंस के साथ साठगांठ करके चलना बीजेपी के लिए जरूरी है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष हमलावर भी है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को इसे लेकर एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे गठबंधन के साथ सरकार बनानी, और ऐसे में दिक्कतें पेश होंगी बीजेपी के सामने। खैर, मंत्रालय किसे कौन सी दी जाती है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है अलग अलग अलायंस को, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टीडीपी से लेकर जेडीयू ने सभी ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं, अपनी अपनी मांग रख दी है। अब देखना है कि बीजेपी किस तरीके से तोल मोल करती है। नितिन लगातार हमारे साथ जुड़ हुए हैं। नितिन, अपडेट दीजिए वहां से। विनीत, चलिए तो विनीत से अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त विनीत मौजूद है, वो जगह जहां पर ये बैठक हुई है। और बैठक से पीएम आवास से नितिन गडकरी बाहर निकल चुके हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक चल रही थी चाय की चुस्की के साथ। चर्चा इस बात पर कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, और फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है और संभवतः उन नामों पर चर्चा की गई होगी। जो नाम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, वो नाम जो बताए जा रहे हैं कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो नीतीश की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। 3 मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में और बीजेपी ने 2 मंत्री पद दिए। नीतीश नाराज हो गए, कैबिनेट में शामिल ही नहीं हुए। अब 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं नीतीश कुमार के खेमे को, जेडीयू को। और कुछ ही समय में ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि जेडीयू को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। तो बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है नीतीश कुमार की भी और चंद्रबाबू नायडू की भी। टीडीपी और जेडीयू ये दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं और ऐसे में देखना है कि इन दोनों को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। अब तक फिलहाल रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय पर बात हुई है, परिवहन मंत्रालय पर भी बात चल रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। कैसे साठगांठ बनाया जाता है, सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और चर्चा की गई है, कोशिश की जा रही है कि साठगांठ बनाते हुए और वहां पर ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके मंत्रालय का, जिससे कि सब खुश रहें। और चूंकि अगले 5 साल तक ये सरकार चलानी है, कोई दुखी ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए, इसे लेकर भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर एक भी पार्टी अलायंस का खफा होता है, नाराज होता है, दल बदलता है, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला बीजेपी को। पिछले 2 बार बम्पर वोटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाया था और ऐसे में उसे अलायंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार बीजेपी को अलायंस की जरूरत है। ऐसे में कोशिश ये बीजेपी की ओर से कि सभी को मनाकर साथ लेकर चला जाए। चिराग और मांझी के साथ ही कुशवाहा भी दावेदार रहे। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। एलजेपी की हम बात कर रहे हैं, 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी जीत गए। नहीं, वो सब अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। क्या आपका विजन क्या है, खासतौर पर यंग है? आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है।
अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है, तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ डिमांड भी है पोर्टफोलियो के लिए? अभी वैसे कोई डिमांड नहीं। हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से। ठीक है, जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूंगा। तो तैयारियों की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दिन बेहद खास है और ऐसे में तैयारियां बेहद भव्य की गई हैं। भारत में आपका स्वागत है, ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि कई विदेशी मेहमान भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हम लोग साक्षी बन रहे हैं और यह अवसर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से देश ही नहीं दुनिया वाकिफ है और उनका योग्य नेतृत्व इस बात के लिए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि आने वाला कल भारत के लिए सुनहरा है। आने वाले कल में उनके नेतृत्व में जनता के सहयोग से भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा। तो आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कई खास मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर खास मेहमान भारत पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से मुलाकात करते नजर आए। चाय पर चर्चा हुई। मोदी 3.0 में कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ सामने नहीं आया है। और इस बीच टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसे कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मोदी 3.0 का स्वरूप कैसा होगा, कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई रहेगी और शपथ ग्रहण का मेगा कवरेज दिखाएंगे। दिन भर लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।